बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरे सामने जो आप किन्नू का पौधा देख रहे हैं, ऐसे पौधों को हवाबंद पौधे कहा जाता है। वो किस तरह, ये देखिए, इस पौधे की जब कटिंग की गई तो अंदर से शाखें काट दी गई, लेकिन इस पौधे को खुला नहीं किया गया। ये देखिए, ये अंदर से कितना घना है, साथ साथ इसकी शाखें इतनी बड़ी हुई हैं। चाहिए ये था कि इस पौधे की इस शाख को यहाँ से काट दिया जाता या इस शाख को काट दिया जाता। उससे क्या होना था कि पौधे के अंदर का हिस्सा जो है वो खुल जाना था और जो नई कॉम्पनी निकलनी थी उनके लिए गुंजाइश बन जानी थी। अंदर से इन्होंने सिर्फ जो है सोग है वो काटी और जो शाखें इसकी खुली नहीं की। अब ये पौधा जो है वो हवा बंद हो चुका है। अब इसके ऊपर जो बाहर का फल है, इसके ऊपर फंगस का अटैक भी कम होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ घूम के स्प्रे हो सकती है और ये उससे फंगस से बच सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो स्प्रे नहीं घुसेगी। उससे अंदर का जो फल है उसकी क्वालिटी भी ख़राब होगी, उसके ऊपर फंगस का अटैक भी फुल होगा और वो फल भी छोटा रह जाएगा। इसलिए ऐसी गलती कभी भी ना करें। मैं पहले हर वीडियो में यही कहता होता हूँ कि पौधे की आप क्वालिटी पे जाएं, फल की क्वांटिटी पे ना जाएं। पौधे को ये ना देखें कि हमारे पौधे को 10 मन या 5 मन 6 मन फल लग गया, चाहे आप 6 की बजाय 3 मन फल तैयार कर लें, लेकिन वो आपकी फल जो है वो क्वालिटी का हो, तो 3 मन जो है वो आपका 6 मन से ज़्यादा पैदावार दे सकता है। इसलिए नेक्स्ट सीज़न में जब भी इसकी कटिंग करें तो इसको खुला और हवादार करें, ताकि इसके अंदर रोशनी भी जाए और हवा भी जाए, और जब स्प्रे वगैरह करें तो वो भी जाए और पौधे को अच्छी तरह इसको हर ग़िज़ाइयत भी मिल सके और आपका फल भी मोटा हो सके।